हाय एवरीवन, मैं हूं विशा, आपकी ट्रेंडी टीचर। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लाई हूं जुलाई के करंट अफेयर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इंडेक्स, रैंकिंग, समिट, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, डिफेंस, आपका साइंस, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ और इम्पोर्टेंट डेज और थीम। मैं आपको बेट कर सकती हूँ कि आप एक भी चीज़ नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक के साथ। तो तैयार है आप? शुरू करें? चलिए, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में लिख के ज़रूर जाएगा कि आपको ट्रिक याद हुई या नहीं। इतना तो कर ही सकते हैं आप। चलिए शुरू करें। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट्स, जो कि हम पढ़ रहे हैं जुलाई की, अगस्त की और सितंबर की, हम तीनों की पढ़ेंगे, अक्टूबर की भी। चीफ ऑफ द रो, देखो रो आपको पता है क्या होता है? ये है सीनियर ऑफिसर पराग जैन, ठीक है। जो रो का ऑफिसर होता है, हमने वेब सीरीज में देखा है, उसका क्या होता है, पारा जो होता है वो हाई रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, जान लेने पे उतारा होता है, पारा और जान लेने पे, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई की बात है और डायरेक्टर की बात है, तो आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पैसे से रिलेटेड होता है। तो क्या है, कैसे संभालते हैं ये? राम राम राम, ठीक है। आरबीआई का क्या है, कैसे संभालते हैं ये, संभालते साइलेंट है, और राम 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 मतलब इतना ज़्यादा पैसा कैसे संभालेंगे, ठीक है। गवर्नर ऑफ गोवा, ये आपका है पूषापति अशोक गजापति राजू। ये राजू से याद कर लेंगे इसको हम, राजू और गजा से। आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी है वो, गोलमाल या हलचल है शायद, याद नहीं है मुझे, लेकिन उसमें हाँ उसमें बोलते हैं ए राजू, उससे याद करते हैं इसको, ठीक है। ए राजू गोवा का। गवर्नर ऑफ हरियाणा, ये आपका अश्विन कुमार घोष। देखिए हरियाणा वाले जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐश करते हैं, ASH, ऐश, ठीक है। फिर आपका है MD CEO ऑफ LIC, ठीक है। LIC वाले क्या करते हैं, जो LIC का पॉलिसी होती है, हमारी पॉलिसी ले लो, हमारी पॉलिसी ले लो, वो क्या करते हैं, डोरा डालते हैं। ये क्या है, डोरा स्वामी, डोरा। फिर ये चेयरमैन ऑफ IRDAI का, ये अजय सेठ है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रख लेना, इरादा से याद रख लेना इसको, कि जो इरादा है वो अजय का या सेठ का, सेठ ठीक है, वो क्या है, पक्का है। फिर है एसोचैम, ये आपका निर्मल, ठीक है। फिर आपका ये, इसका कोई ट्रिक नहीं बन रही है। वाइस चांसलर ऑफ इग्नू, इग्नू का क्या है, जो वाइस चांसलर है उसका, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वुमेन है फर्स्ट इसलिए। ये क्या है, उमा कांजीलाल, ठीक है, उमा कांजीलाल। आगे नीचे आते हैं, याद हो गया होगा। देखिए रो के ऑफिसर की बात है तो पारा हाई रहता है, जान लेने पे उतारू रहता है। डायरेक्टर है आरबीआई का, तो कैसे राम, गोवा का राजू, हरियाणा का गवर्नर जो है वो ऐश है। LIC वाले डोरा डालते रहते हैं। चेयरमैन जो है इरादे, वो अजय सेठ है। एसोचैम है वो निर्मल है, और फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर है वो आपकी उमा कांजीलाल है। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स। देखिए ये आपका अवार्ड है कालिंगा रत्ना अवार्ड, ये है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, धर्मेंद्र जो हमारा हीरो है, उसकी अभी अभी डेथ हुई है, ठीक है। तो उसको क्या था, कालिंगा रत्ना अवार्ड मिला था, उससे याद कर लेंगे। फिर आपका पेन पिंटर प्राइज 2024, ये आपका लीला, ठीक है। जो आपका पेन है वो क्या है, लीला ने ले लिया है, ठीक है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घना, ये PM मोदी। की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स, PM मोदी, ठीक है। हेम बहादुर मल्ला अवार्ड 2018, कल्याण श्रेष्ठ। देखो जो बहादुर होगा वो क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, याद करते हैं इसको। इसकी PDF आपको हिंदी में अगर चाहिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी या फिर आपको सेंड कर दूंगी। ब्राज़ीलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस, PM मोदी, ठीक है। ब्राज़ीलियन का जो है हाई सिविलियन अवार्ड, ये भी मोदी को मिला है। नामीबिया का भी मोदी को मिला है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील और नामीबिया दोनों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी को मिला है। नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड, ठीक है। जो ये क्या होता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन, ये आपका अवार्ड है, ये आपको ये याद रखिएगा, इनकोसियोस को मिला है, जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड। आ जाते हैं फिल्म अवार्ड पे, ये बहुत आसान है, इसको याद करने में मज़ा आता है। ध्यान रखिएगा, एक आपका होता है बाप्ता अवार्ड, ठीक है। एक आपका होता है वो कुछ होता है अलग सा ही, लेकिन ये आपका फिल्म अवार्ड है, वो भी नेशनल,
ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए, क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नेशनल की बात करें, नेशनल में आपको अच्छे से याद कराऊंगी, ध्यान से देखेंगे। फीचर फिल्म 12th फेल को मिला है, ठीक है, आपने देखी होगी वो विक्रांत मैसी की। नॉन फीचर फिल्म आपका फ्लावरिंग मैन को मिला है, ठीक है, जब कोई फीचर ही नहीं है तो फ्लावर वाला जो आदमी है वो इसमें है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो केरला स्टोरी बेस्ट है, आप सबने देखी होगी। बच्चों की फिल्म की बात करें तो नाल 2। फिर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। ये आलिया भट्ट को हमेशा किसी ना किसी मूवी के लिए मिल ही जाता है, तो इसमें हम लिखेंगे होलसम अवार्ड, रॉकी और रानी। बेस्ट फीचर फिल्म आपकी सैम बहादुर, जो वैल्यूज़ पे आधारित है, ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म, ये ध्यान रखेंगे। बेस्ट फिल्म इन AVGC एनिमेशन, विजुअल ग्राफिक, गेम्स एंड कॉमिक, ये हनुमान, ठीक है। बेस्ट हिंदी फिल्म कटल, अ जैक फ्रूट मिस्ट्री, ठीक है। फिर आपका लीडिंग रोल में एक्टर का शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, शाहरुख खान को जवान के लिए मिला है और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है आपकी रानी मुखर्जी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है। कोई दिक्कत इसमें? 12th फेल, फ्लावरिंग मैन, केरला स्टोरी, नाल 2, रोकी एंड रानी की प्रेम कहानी, सैम बहादुर, इसमें हनुमान, ठीक है, एनिमेशन में, कटल बेस्ट फिल्म है, और आपकी लीडिंग रोल में शाहरुख खान जो है वो आपका जवान के लिए, विक्रांत मैसी जो आपका 12th फेल के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत? और लीडिंग हीरोइन के लिए रानी मुखर्जी। इसको एक बार लास्ट में फिर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इंडेक्स और रैंकिंग देखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इंडिया 115। देखो ये ग्लोबल पीस है, यानी कि शांति, देखो शांति। अब शांति जो है वो इंडिया में कब होगी? जो इंडिया है वो 15 ईयर में, यानी कि 15 साल जो है सिर्फ तभी शांति होती है। 16 साल का जो बच्चा होता है वो 10th में आ जाता है, ठीक है, 10th में उसके बोर्ड आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर 18 का हो जाता है तो 12th के बोर्ड आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, तो 15 ईयर तक हम मानेंगे शांति, यानी कि 115 इसको याद करेंगे। 7th ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ये आपका इंडिया 3rd नंबर पे, ठीक है। यूनिकॉर्न जो है वो देखा होगा, पिंक कलर का जो होता है, ऐसा कुछ, अरे मुझे बनाना भी नहीं आ रहा, काइंड ऑफ, समझ जाइए आप, हाँ ठीक है, मेरा यूनिकॉर्न अलग है, कोई मजाक नहीं बनाएगा, ठीक है। इंडिया का इसमें 3rd है। समिट और कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, देखिए 10 क्वेड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, देखो इससे याद करेंगे 10 क्वेड, यानी कि 10 जो हैं हमारे कपड़े हो रखे हैं तो उसको किस में धोएंगे हम? वॉशिंग मशीन में, ठीक है, वॉशिंग करने हैं हमें कपड़े कितने? 10, तो 10 क्वेड से हम याद करेंगे कि वॉशिंगटन में। 7th ब्रिक्स समिट, ये आपका रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में है, ठीक है। ब्रिक्स समिट जो होती है अलग अलग होती है। 17 से हमें जो याद रखना है वो याद रखना है कि कैसे याद करेंगे? रियो डी जनेरियो, ठीक है, इसको आप वैसे याद कर लीजिए। 18 का कोई डिफरेंट आता है तो आगे देखेंगे, इसको अभी 17 से आप ब्राज़ील याद कर लीजिए, ठीक है। फिर है 22 SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है। 22 SCO ये आपकी चाइना में थी, 22 SCO। थीम थी इसकी अपलोडिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव, ठीक है। SCO यहाँ से ले लेंगे, इसको हम सिर्फ शंघाई से याद करेंगे, शंघाई स्पिरिट, ठीक है। ये 22 SCO थी। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चंस भी हम दे देंगे आपको, जो आपको इजी लगेगा आप उसको सॉल्व करेंगे। अब आगे डिफेंस, ठीक है, डिफेंस से याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेंस से एक क्वेश्चन बनता ही है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेवी और हेलेनिक यानी कि ग्रीक का ये क्या है हमारा? जॉइंट पासिक एक्सरसाइज है अरेबियन सी नियर मुंबई में। तो ये इसमें क्या था? INS तरकाश और HS पारा एम टू इनहेंस नेवल कॉपरेशन इन इंट्रोपेरेबिलिटी बिटवीन द टू नेवीज। दो नेवीज के बीच में ग्रीक ने और इंडिया ने अरेबियन से मुंबई में एक ये पासिंग एक्सरसाइज किया है, जिसमें क्या है? नेवल कॉपरेशन रिलेटेड टू समुद्र। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि जॉइंट पैसेज जो है किस किस देश के बीच में? तो देखो ये आपका ग्रीक में और हुआ गया मुंबई में, आपको ये दो चीज़ें इसमें याद करनी है। तो इसको याद करेंगे हम, जॉइंट जो है वो पास करना है, ठीक है। तो कहाँ पास करेंगे? ग्रीक में करेंगे, ग्रीक, ठीक है। इसका कुछ खास बन नहीं रहा तो ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ICG इंडिया का और जापान वालों ने एक्सरसाइज किए जा माता, ठीक है। तो ये तो याद कर सकते हैं हम, जा से है, जे से जा माता और जा से जापान, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इंडियन नेवल शिप सतपुरा पार्टिसिपेटेड इन 32 एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडियन मैरीटाइम सिम्बेक्स। ये देखो यहाँ से हमें याद हो जाएगा, ये आपका SI है तो ये सिंगापुर है, ठीक है। SI से सिंगापुर,
रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, ठीक है, याद रखेंगे। सिम्बेक्स 25 सिंगापुर के साथ है, इंडियन नेवी का। आपका जय माता जापान के साथ है, आपका ये जॉइंट पैसिक ग्रीक के साथ है और हुआ मुंबई में था। फिर आपका सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बिकेम द फर्स्ट, आस्था पुनिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी है इंडियन नेवी की। फिर है निस्तार, निस्तार जो है वो फर्स्ट डिज़ाइन एक जो इंडिया का बना हुआ है और वो सपोर्ट वेसल है जो कि इंडियन नेवी ने बनाया, निस्तार, ठीक है। निस्तार, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, निस्तार जो है क्या है, एक बुक है, एक वेबसाइट है, क्या है, तो हम क्या कहेंगे, ये डिज़ाइन किया हुआ डाइविंग सपोर्ट वेसल है, ठीक है, जो आपको जैसे समुद्र में डाइव करते हैं तो उसको सपोर्ट करता है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन शिवा, किसके लिए, अब ये ध्यान से सुनेंगे, ये किसके लिए क्या है, अमरनाथ यात्रा जो है हमारी उसको स्मूथ कंडक्शन के लिए कि कोई भी दिक्कत ना हो और पाकिस्तान के थ्रेट्स को बचाने के लिए, ठीक है। फिर आपका समुद्र पृच्छत, ठीक है, ये सेकंड और फाइनल जो है एयर पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो कि गोवा शिपयार्ड ने बनाया, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ये क्या है हमारा समुद्र पृच्छत, ऐसे कुछ लिखेंगे, इसको छोड़िए, ठीक है, किसने, गोवा ने, ध्यान रखेंगे गोवा ने। साइंटिस्ट, साइंस एंड टेक, अब साइंटिस्ट की क्या क्या चीज़ें बनी हैं, देखिए देखिए, इटली ने बनाया, क्या बनाया है इटली ने, वर्ल्ड फर्स्ट जेट पावर्ड फ्लाइंग ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है, इटली ने बनाया क्या, रोबोट बनाया उड़ने वाला, डिजास्टर से बचने के लिए उड़ने वाला रोबोट, किसने बनाया, इटली ने रोबोट, ठीक है। नासा ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है ट्रेसिस, ट्रेसिस क्या है आपका, टेंडम रिकनेक्शन एंड कर्व इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कॉनेशंस और सैटेलाइट, ठीक है। ये किसने, अब्रॉड से, फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम कैलिफोर्निया वेंडेबर्ग स्पेस फोर्स बेस, तो किसने किया है, नासा ने किया, नासा से ट्रेसर याद रखेंगे, ट्रेसर, ठीक है, कौन से कंपनी ने, स्पेसएक्स फैल्कन 9, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं था, ये 4 चीज़ें इससे याद रखेंगे आप। स्पोर्ट्स इन न्यूज़, चलिए आ जाते हैं, CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, CEO जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है संजोग गुप्ता, देखिए इसे ऐसे याद करेंगे, क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचना बहुत ही संजोग की बात है, ठीक है। आपको कोई नॉन में अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो आप क्या बोलते हैं कि आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा करप्शन है, अगर वो पहुंच जाता है तो संजोग की बात है, क्रिकेट से संजोग, ठीक है। ऑस्कर पियास्त्री विंस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ये जो ग्रैंड प्रिक्स हैं ये बहुत सारे होते हैं, बेल्जियम होती है और आपकी और भी बहुत सारी है, जैसे आगे क्वेश्चंस में आएंगे। आपका ऑस्कर पियास्त्री ये क्या होता है, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जो ग्रैंड प्रिक्स है बेल्जियम की, बेल्जियम से याद कर लेंगे, जो बेल बजा के भागता है उसको ऑस्कर मिलता है, ठीक है, बेल बजा के भागता है उसको ऑस्कर मिलता है, ठीक है। ट्रिक्स पे हंसने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएंगे, वो अच्छी बात है। ये आपका R.R. हरिकृष्णन बिकम्स 87th ग्रैंड मास्टर, ठीक है, यह जो हरिकृष्णन है वो 87th ग्रैंड मास्टर बना है। राजस्थान जो है 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 को होस्ट करेगा, ठीक है, 2025 की बात है तो इसको हम इतना याद रखेंगे। दिव्या देशमुख जो है वो वुमेन वर्ल्ड कप जीती हैं फाइड का, और ये किसको हराया उन्होंने, ग्रैंड मास्टर कॉनिरो हम्पी को, जॉर्जिया में। दिव्या देशमुख का नाम हल्का से याद रखिए, दैट्स इट। सेकेंड वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप हैदराबाद में हुआ था 3 अगस्त को, 3 अगस्त से 10 अगस्त तक, ठीक है, ये जुलाई का कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स, इसलिए क्या है ये अगस्त के बता रहा है, अगस्त वाले में हमें पता चलेगा कौन इसमें जीता था, ठीक है। इंडिया का जो है अनंत सिंह है, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में, ठीक है। इन फुटबॉल, चेलेसा फुटबॉल क्लब मेड हिस्ट्री बाय विनिंग फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप बीटिंग पेरिस सेंट जर्मेनियम इन अ स्टनिंग फाइल एट मेटलाइफ स्टेडियम इन न्यू जर्सी, ठीक है। चेलेसा जो है ये जीता है फुटबॉल क्लब, ध्यान रखेंगे, किसको हराया है इसने, ये पहली बार जीता है, किसको हराया है, पेरिस को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बस, चेलेसा जीता, हराया किसको, पेरिस को, कहाँ हराया है, न्यू जर्सी में, ठीक है। इंडिया जो है होस्ट करेगा ISSF कंबाइंड वर्ल्ड कप 2027 और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2028 में, ठीक है, इंडिया होस्ट करेगा 27 और 28 में। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कजाकिस्तान 2025 में इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड 5 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज, और जो गोल्ड विनर है वो क्या है, साक्षी, और ये क्या है, जैस्मिन, आई थिंक, हाँ जैस्मिन लैमोड्रिया, और आपका नुपुर 80 केज में, ठीक है, 3 गोल्ड मेडल हैं इसमें, साक्षी, जैस्मिन और नुपुर, ठीक है। आगे तन्वी शर्मा
वेनेला कालागोटला विन ब्रोंज मेडल एट बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2025। तन्वी शर्मा और वेनेला कालागोटला इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। इसकी ये तन्वी और जो वेनेला है ये बैडमिंटन खेलती है। ये है हमारा विंबलडन 2025। ये आपका क्या है, टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। इसमें मैन सिंगल में कौन जीता है, देखिए दो नाम याद रखने हैं आपको, मैन सिंगल और फीमेल सिंगल में, ठीक है। मैन सिंगल में जेनिक सिनर है और आपका ये ईगा स्वियाटेक है, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर लेंगे हम, जो मैन है, ठीक है, और ये क्या है, जान, जो मैन है उसकी खेलते खेलते उसकी जान ही निकल गई थी, इतना डिफ़िकल्ट मामला था, ठीक है, मैन का। वुमेन क्या है इसका, ईगा, अलग से ही नाम है, ईगा से याद कर लो बस, ईगा 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 ईगा। नेक्स्ट आगे क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल यूज़ देखते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये है MIB, इसने लॉन्च किया काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज, इट्स वेवेक स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म। काला सेतु जो है रियल टाइम क्या है, लैंग्वेज टेक है, किसने करा है, MIB ने, दैट्स इट। काला सेतु से अगर क्वेश्चन आते तो आप सोचते कोई ब्रिज से रिलेटेड है, तो ये क्या है, बेसिकली लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज, ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया ने 12 हिस्टोरिकल फोर्ट को 17 से 19 सेंचुरीज की जो हैं उनको यूनेस्को हेरिटेज साइट में डाला है। इन बिकमिंग इंडिया 44 प्रॉपर्टी टू रिसीव दिस रिकॉग्नाइजेशन। ये जो फोर्ट्स हैं मिलिट्री स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट करते हैं, आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को, कल्चरल आइडेंटिटी को, मराठा एम्पायर के, और ये पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। 11 फोर्ट्स जो है महाराष्ट्र में और एक फोर्ट जो है आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 11 किस में है, महाराष्ट्र में, एक जो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तेगबीर सिंह, ये आपका 6 साल का जो है पंजाब का है बच्चा, इसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है यंगेस्ट माउंटेयर का। कहाँ पे, माउंट एल्ब्रस में चढ़ा है, यूरोप एंड रशिया हाईएस्ट पीक। फिर है ये है आर्थुनुक्कल, ये आपका पुलिस स्टेशन है, ये आपका केरला का पुलिस स्टेशन है, ठीक है। ये पहला बन गया है जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है BIS से। आपको पता है सारी अच्छी चीज़ें केरला में ही होती हैं, और कुछ ना भी ऑप्शन मिले तो आप केरला टिक कर दीजिए, ठीक है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व रिकॉर्ड 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया विद 148 टाइगर्स इन 2024, ठीक है। काजीरंगा के पास क्या है आपका रिकॉर्ड्स हैं, 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने आधार बेस्ड फेस्ड ऑथेंटिकेशन कर दिया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। इसका अगर क्वेश्चन आता तो आप केरला लगाते, लेकिन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल वाले जो लोग होते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, तो वो सोचा धोखाधड़ी नहीं करवाएंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, ये करेंगे। झारखंड पहला स्टेट बन गया है माइनिंग टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब माइनिंग टूरिज्म भी होगा झारखंड में, आपको पता माइनिंग होती है तो इसी का बनेगा। लद्दाख पहला जो है ऑस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कंक्लूड्स इन ले, पहला लद्दाख, ले से रिलेटेड लद्दाख जाएगा। इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो मध्य प्रदेश में, उसने लॉन्च किया डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट, ऑफिशियल क्लेम टू बी द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने क्या कहा, जो मध्य प्रदेश का इंदौर का म्यूनसिपल है उसने डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट करा है, क्या ही करके मानेंगे। पंजाब जो है फर्स्ट स्टेट बना है 10 लाख यूनिवर्सल कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस अंडर मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना में, 10 लाख, ठीक है, पंजाब का। तमिलनाडु ने सेटअप किया फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर एट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो हॉर्नबिल को है उनको कंजर्व करेंगे, बचाएंगे उनको, कहाँ पे, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, तमिलनाडु में। इलॉन मस्क ने लॉन्च किया अमेरिका पार्टी टू डिसरप्ट ट्रेडिशनल US पॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है, इलॉन मस्क ने किया अमेरिका पार्टी। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर आयुष शेट्टी क्लिंचेस हिज मेडन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर लिटिल बाय डिफीटिंग कैनेडा ब्रियन को इसने हराया मैन सिंगल्स में। तो याद रखेंगे एक नाम आयुष शेट्टी भी बैडमिंटन से रिलेटेड था, 2 नाम हमने ऊपर देखे थे, एक नाम ये हो गया, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, ये आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, आपका पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई को क्या करेंगे आप, किसी का भी बर्थडे जो आपका रिसेंट में कोई गया उसका बर्थडे से रिलेट करके रखेंगे कि उसके बर्थडे से पहले या बाद में जो है बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती है। तो जुलाई में जिसका भी बर्थडे है आपके नियरेस्ट का, उसको याद करके कि उसके बर्थडे पॉपुलेशन इकट्ठी होती है, और उसकी थीम कैसे याद करेंगे, क्रिएट द फैमिलीज, ठीक है। फिर आपका चेस डे, अब 20 जुलाई को आप चेस खेल रहे हैं, ठीक है, एवरी मूव काउंट्स। 26 जुलाई का कारगिल विजय दिवस, ये आप सबको ही पता होगा। 28 जुलाई का वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, 28 जुलाई का ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इसकी थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन, और 29 जुलाई का टाइगर डे, ठीक है। देखो
जुलाई का महीना याद रखेंगे। 11 जुलाई को क्या होगा, पॉपुलेशन डे होगा, भीड़ होगी। फिर 20 को भीड़ होगी तो इकट्ठी होगी तो चेस खेलेंगे 20 को। 26 को कारगिल दिवस मनाएंगे। 28 को 2 दिन मनाएंगे, नेचर वाला और हेपेटाइटिस। और 29 तारीख को टाइगर के साथ खेल के चले जाएंगे। ठीक है, ये पूरे एक स्टोरी से है। 11 को क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, तो लोग इकट्ठे होंगे, तो यानी कि पॉपुलेशन डे। ठीक है, 20 को फिर हम क्या करेंगे, एक साथ चेस खेलेंगे। 26 को क्या करेंगे, कारगिल दिवस मनाएंगे। आपका 28 को हम क्या करेंगे, नेचर कंजर्वेशन। 29 को टाइगर। ये तो सेम सेम से, इसमें हेपेटाइटिस भी आ जाएगा। आई होप ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। इससे बेटर ट्रिक्स आपको मिलती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं एक बार ये रिवाइज, एग्ज़ाम से पहले हम एक बार इसको थ्योरली रिवाइज करेंगे। इस पीडीएफ को मैं ऐसे ही रखूँगी ताकि हम ईजिली उसको जो हम कर रहे हैं वो कर लें। ठीक है, और ये देखिए हमने जो सबसे पहले किए थे अवार्ड्स, इजी थे याद करना। आपको मूवीज़ के बारे में ज़्यादा याद है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। रो ऑफिसर पारा जान, ठीक है, पारा पराग जैन। डायरेक्टर जो है वो ऑब्वियसली आरबीआई का, तो पैसे कैसे संभालेगा, कैसे राम राम। गोवा है तो ए राजू। हरियाणा का गवर्नर है तो ऐश करेगा अश्विन कुमार घोष। एलआईसी का है तो डोरे डालेगा डोरा स्वामी। इरेडी का है तो जो इरादा है वो सेठ का पक्का है। एसोचैम का निर्मल। और वाइस चांसलर इग्नू का जो है उमा कांजीलाल। आई होप इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे बेटर ट्रिक्स मिलती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह हम सितंबर और अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर की भी करंट अफेयर्स करें तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।